हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं? वेरी गुड। बच्चों, आज हम लोग इज मैटर अराउंड अस प्योर चैप्टर का थर्ड पीरियड में स्टडी करेंगे मिक्सचर के बारे में। मिक्सचर, कंपाउंड और मिक्सचर की थोड़ी बातें मैंने बता दिया है। आज हम लोग एक एक्टिविटीज जो हमारे एनसीईआरटी बुक में डिस्क्राइब है, उस एक्टिविटी को समझेंगे कायदे से। कारण इस एक्टिविटी पे बेस्ड कई बार एनुअल एग्जाम में, हाफ ईयरली में क्वेश्चन पूछे गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, इसलिए स्पेशल क्लास इस एक्टिविटी पे मैं लगा रहा हूं। आप अच्छे से समझना इस एक्टिविटी को। यानी इसमें क्या है, एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। Activity to understand difference between mixture and compound। इन दोनों के बीच के मिक्सचर को समझने के लिए अपन एक एक्टिविटी परफॉर्म करने जा रहे हैं। इसमें बच्चों आपको करना क्या है, आपको दो चाइना डिश लेना है, चाइना डिश ए एंड चाइना डिश बी। देखिए मैं बना रहा हूं। चाइना डिश ए, चाइना डिश बी। लेना क्या है इसमें, टेक, क्या लेना है इसमें, 5 ग्राम आयरन फिलिंग्स, आयरन के छोटे छोटे टुकड़े लेना है, और प्लस 3 ग्राम सल्फर पाउडर। इसमें भी एक चीज लेनी है, 5 ग्राम आयरन प्लस 3 ग्राम सल्फर। ठीक, दोनों में सेम चीजें लेनी है। पहले लिखा मैंने टेक, एक एक पॉइंट वाइज बताऊंगा मैंने, दोनों में ले लीजिए। अब क्या करना है, एक्शन। एक्शन में क्या करना है, नो एक्शन, रिमेन एज इट इज, रिमेन एज इट इज, जैसा है वैसा रहने दीजिए, कुछ भी मत करिए। यहां क्या करेंगे एक्शन में, हीट रेड हॉट, दोनों को एकदम से लाल गरम करिए, हीट रेड हॉट। इस मिक्सचर को, इसमें जो दोनों पड़े हुए हैं उनको खूब गर्म करिए, और यहां ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक बच्चों, सल्फर का कलर जो है कैसा है, येलो है। यानी ये कैसा है, येलो सल्फर पाउडर। ठीक, इसके बाद में ऑब्जर्व, एक्शन के बाद में क्या करना है आपको, ऑब्जर्व करना। ऑब्जर्व करेंगे तो यहां क्या हुआ, नो चेंज, कुछ किया ही नहीं आपने। यहां हीट कर दिया लाल गरम, तो वी ऑब्टेन ब्लैक मास। अब जो पीले रंग का पाउडर सल्फर का नहीं रहा, न तो चमकता हुआ आयरन रहा, किसमें बदल गया, ये ब्लैक कलर का एकदम से मास, मटेरियल। ये इतनी एक्टिविटी में 3 पॉइंट हो गए, 1 2 3, क्लियर हो गया। अब मैं इसी पॉइंट को और आगे बढ़ाता हूं। अब आगे क्या एक्शन लेना है आपको, इनको रब कर दो, समझ आ गया। चाइना डिश ए में क्या लेना है, 5 ग्राम आयरन, 3 ग्राम येलो सल्फर पाउडर। यहां पर वही 5 ग्राम आयरन और 3 ग्राम येलो सल्फर पाउडर।
एक्शन क्या करना है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, सेम एज इट इज रहने देना है। यहाँ क्या करना है, इसको रेड हॉट गर्म करना है। रेड हॉट गर्म करने से ऑब्जर्वेशन क्या हुआ, नो चेंज हुआ। यहाँ ऑब्टेन ब्लैक मास। इसका मतलब क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ नो चेंज हुआ यानी सल्फर पीले रंग का अभी भी यहाँ है और 5 ग्राम आयरन अभी भी यहाँ है, यानी ये मिक्सचर के फॉर्म में ही है। यहाँ क्या हुआ, कंक्लूजन ये है कि ऑब्टेन ब्लैक मास यानी केमिकल रिएक्शन बिटवीन आयरन एंड सल्फर टेक प्लेस एंड फॉर्म आयरन सल्फाइड। Fe plus S gives FeS। ये है ब्लैक मास। FeS क्या है, ब्लैक मास। FeS जो है ब्लैक मास है, यानी यह केमिकल रिएक्शन हो चुकी है। केमिकल रिएक्शन से क्या बना, अब ये क्या बन गया, कंपाउंड। अब यहां देखिए, यहां पर भी कंपोनेंट यही दो हैं, यहां पर भी यही दोनों कंपोनेंट हैं। अब यहां हम देखेंगे क्या इसमें इसकी प्रॉपर्टी अपनी है, इसकी प्रॉपर्टी अपनी है, इसकी अपनी प्रॉपर्टी नहीं है। इसको चेक करने के लिए हम लोग एक्टिविटी और आगे बढ़ाते हैं। ये हमने कितने पॉइंट कर लिया, 1 2 3। अब चौथे पॉइंट पे चलते हैं, 1 2 3। चौथा पॉइंट लेता हूं मैं, इसको रफ कर रहा हूं। चौथे पॉइंट में आपको क्या करना है, आयरन मैग्नेट लाना है। क्या लाना है, मैग्नेट। मैग्नेट ला करके इसके ऊपर घुमाना है। तो चौथा पॉइंट, ब्रिंग मैग्नेट। तो मैग्नेट जैसे लाएंगे और इसके ऊपर घुमाएंगे, आयरन पीसेस क्लिंग का मतलब था चिपक जाना, या स्टिक कर लो, स्टिक विथ मैग्नेट। क्योंकि आयरन और सल्फर अभी अलग अलग हैं, दोनों की अपनी अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज है, इसलिए आयरन जो है उससे के साथ में चिपक जा रहा है। लेकिन यहां पे देखें, यहां पे नो मटेरियल स्टिक, कोई भी मटेरियल यहां चिपक नहीं रहा है, कोई भी मटेरियल यहां चिपक नहीं रहा है। ठीक, इसका मतलब क्या होगा, कंक्लूजन, आयरन एंड सल्फर हैव देयर ओन प्रॉपर्टी, हियर आयरन एंड सल्फर डू नॉट हैव देयर ओन प्रॉपर्टी। कंक्लूजन, आयरन and sulfur have their own property। और यहाँ they do not have own property। अब यहाँ खुद की प्रॉपर्टी, आयरन की प्रॉपर्टी क्या है, मैग्नेट से चिपकना। अब आयरन की प्रॉपर्टी खत्म हो गई क्योंकि बन गया आयरन सल्फाइड। आयरन सल्फाइड बनने से आयरन सल्फाइड की न्यू प्रॉपर्टी है, उसमें न तो आयरन की प्रॉपर्टी है न तो उसमें सल्फर की प्रॉपर्टी है, जबकि यहां मिक्सचर में है। अब अगला केस देखते हैं, चौथे के बाद। फिफ्थ पॉइंट जो बात कर रहे हैं हम लोग, 8 कार्बन डाई सल्फाइड CH2 कार्बन डाई
सल्फाइड। अब क्या करो, एक टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा इसका मिक्सचर ले लीजिए, उसमें मिलाइए कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड क्या बच्चों, लिक्विड है, दूसरों को अपने अंदर डिजोल्व कर लेता है। यहां पर भी ले लीजिए, एक टेस्ट ट्यूब ले लीजिए, टेस्ट ट्यूब में यहां से थोड़ा मिक्सचर डालिए, यहां से थोड़ा मिक्सचर डालिए, और क्या ऐड करिए, HCl। क्या ऐड करिए, HCl। यहां हम देखते हैं कि वी ऑब्टेन येलो सॉल्यूशन ऑफ सल्फर। ऑब्टेन येलो सॉल्यूशन ऑफ सल्फर। सल्फर का येलो सॉल्यूशन हमको मिलता है। यहां पे नो चेंज, ब्लैक मास ऐसा कैसा एज इट इज पड़ा रहता है, नो चेंज। इसका मतलब यहां जो है सल्फर इजीली इसमें डिजॉल्व हो गया, यहां सल्फर डिजॉल्व नहीं हुआ। ठीक है, यहां अपनी अपनी आयरन की प्रॉपर्टी अलग है, सल्फर की अलग है। छठा देखते हैं अपन, 6 पॉइंट। इसका कंक्लूजन समझ आ गया, सल्फर इज सोल्यूबल इन। कंक्लूजन क्या निकलना है, कंक्लूजन सल्फर इज सोल्यूबल इन कार्बन डाइसल्फाइड। और यहां क्या है, सल्फर है ही नहीं, अब तो सल्फर बची नहीं यहां, इसकी सल्फर सॉल्व नहीं, सल्फर प्रेजेंट sulfur does not dissolve। ये डिजॉल्व नहीं हो रही, क्यों, क्योंकि सल्फर की अपनी प्रॉपर्टी है ही नहीं, इसलिए वो कार्बन डाइसल्फाइड में डिजॉल्व है, हो ही नहीं रही है। क्लियर। कंपाउंड में ये प्रूफ हो रहा है कि जो कंपाउंड है उसके कंपोनेंट अपनी प्रॉपर्टीज नहीं रखते हैं, जबकि मिक्सचर में कंपोनेंट अपनी प्रॉपर्टीज रखते हैं, इसलिए सल्फर डिजॉल्व हो रहा है, यहां का सल्फर डिजॉल्व नहीं हो रहा है। ठीक, यहां पे आयरन इसलिए स्टिक हो रहा है मैग्नेट से, यहां पे आयरन मैग्नेट से स्टिक नहीं हो रहा है। एक एक्टिविटी और देखते हैं, छठा पॉइंट। यहां कार्बन डाइसल्फाइड मिलाना बच्चों, कार्बन डाइसल्फाइड पहले एक्टिविटी में CH2। अब जो छठी लेने जा रहा हूं मैं, एड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब CH2 की जगह क्या ले लेंगे, HCl। पहले मैंने गलती से HCl लिख दिया था, अब HCl लेना है। थोड़ा सा कंपोनेंट इसमें से लिया, HCl मिलाया, थोड़ा सा इसमें से लिया, फिर क्या मिला, HCl। ठीक, अब देखते हैं, a gas with brisk effervescence evolve, it is हाइड्रोजन। ये गैस निकलती है तेजी से, वो कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। देखिए आयरन जो इसमें प्रेजेंट है, रिएक्शन कर रहा है HCl से, दे रहा है FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। आयरन प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स आयरन क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। यहां और गैस स्मेलिंग
रोटेन एग, सड़े हुए अंडे के जैसे बदबू आती है। यहाँ पे नो स्मेल, गैस विद ब्रिस्क एपरेशन। ब्रिस्क एपरेशन मतलब झाग के साथ, तेज झाग के साथ गैस निकलेगी बिना गंध की, विदाउट स्मेल, इट इज हाइड्रोजन। यहाँ अ गैस स्मेलिंग, अ गैस स्मेलिंग रोटेन एग, ये रोटेन है, रोटेन है ना, सड़े हुए अंडे के जैसे, इवॉल्व, इट इज हाइड्रोजन सल्फाइड। ये गैस कौन सी है? हाइड्रोजन सल्फाइड। यहां आयरन सल्फाइड बना था FeS, इससे HCl ने रिएक्शन किया, इसने बना दिया FeCl2 प्लस H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। देखिए ये हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, या आयरन क्लोराइड। बच्चों ये अब क्लियर हो गया हमारे दिमाग में, कंक्लूजन ये निकल गया कि यहाँ जो है आयरन अकेला अपना है, वो अपनी रिएक्शन कर रहा है। यहाँ पर आयरन है लेकिन वो HCl से रिएक्शन नहीं कर रहा, आयरन सल्फाइड रिएक्शन कर रहा है। यहाँ हाइड्रोजन गैस बन रही लेकिन हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बन रही, यहाँ आयरन सल्फाइड रिएक्शन करके हाइड्रोजन सल्फाइड गैस दे रहा है, जबकि यहाँ कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। यहाँ ये क्लियर हो रहा है कि इस वाले चाइना डिश में मिक्सचर है, इस वाले चाइना डिश में कंपाउंड हो गया हीट कर देने से, जबकि ये मिक्सचर, यहाँ भी आयरन और सल्फर है, यहाँ पर भी आयरन और सल्फर है। बच्चों की एक्टिविटी हो गई है हमारी, इससे आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम जो बात कर रहे हैं कि मिक्सचर जितने हैं होमोजीनियस भी हैं, हेट्रोजीनियस भी हैं। होमोजीनियस मिक्सचर को हम सॉल्यूशन वर्ड देते हैं या ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं, और जो नॉन होमोजीनियस यानी हेट्रोजीनियस हैं उनको दो ग्रुप में डिवाइड करेंगे, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन। जरा देखते हैं। होमोजीनियस और heterogeneous. Homogeneous is also known as solution or true solution. और heterogeneous is again divided in two groups, colloid और सस्पेंशन। कोलाइड को हम सोल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और जितने होमोजीनियस है ये, इनको सॉल्यूशन या ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। मिक्सचर को प्रिपेयर करने के लिए एटलीस्ट हमको दो कंपोनेंट चाहिए। टू प्रिपेयर मिक्सचर वी नीड एटलीस्ट टू कंपोनेंट। We need at least two component। दो कंपोनेंट की जरूरत पड़ती है मिक्सचर बनाने के लिए। नंबर 2, कंपोनेंट which is in large quantity मिक्सचर का जो कंपोनेंट ज्यादा मात्रा में होगा इज कॉल्ड सॉल्वेंट। उसको हम क्या कहेंगे? सॉल्वेंट के नाम से जानेंगे उसको।
या फिर डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्सन मीडियम, सॉल्वेंट कहेंगे या डिस्पर्सन मीडियम, सॉल्वेंट या फिर डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्सन मीडियम क्यों कह रहे हैं? देखो डिस्पर्स का होता था बिखर जाना। जिससे मान लो आपने एक गिलास पानी लिया, मम्मी ने बोला इसमें शरबत बना लो, 2 चम्मच शुगर डालोगे, डिजॉल्व करोगे तो शुगर के पार्टिकल पूरे के पूरे डिस्पर्स हो जाएंगे किसमें? पानी के अंदर। तो पानी क्या हो गया? सॉल्वेंट या डिस्पर्सन मीडियम। और जो शुगर आपने मिलाया उसमें जो कम क्वांटिटी में, दैट इज द सोल्यूट या डिस्पर्स्ड फेज, उसको भी लिख देता हूं मैं। ये देखो ध्यान दो, डिस्पर्सन मीडियम या सॉल्वेंट की डिफरेंस हो जाएगी। कंपोनेंट विच इज इन लार्ज क्वांटिटी इज कॉल्ड सॉल्वेंट और डिस्पर्सन मीडियम। अब डिस्पर्स फेज क्या है? जो कंपोनेंट स्मॉल क्वांटिटी में, कंपोनेंट विच इज इन स्मॉल क्वांटिटी इज कॉल्ड सोल्यूट और डिस्पर्स्ड फेज। जैसे आपने शरबत बनाने के लिए शुगर डाला, शुगर जो है सोल्यूट हो गया या डिस्पर्स्ड फेज हो गया। तो जो भी कभी भी सॉल्यूशन बनाना है आपको या मिक्सचर बनाना है तो एक चीज ज्यादा लेते हैं, दूसरी चीजें थोड़ा 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 उसमें मिला देते हैं। इस तरह का अगर मिक्सचर बना रहे हो तो उसमें जो ज्यादा क्वांटिटी में हो वो क्या कहलाएगा? सॉल्वेंट या डिस्पर्सिंग मीडियम। जो कम क्वांटिटी में वो सोल्यूट और डिस्पर्स्ड फेज। बहुत सारे उदाहरण है। जैसे अगर आपने अगरबत्ती जलाया, अगरबत्ती का धुआं हवा में मिक्स हो रहा है तो हवा क्या हो गया? सॉल्वेंट या डिस्पर्सिंग मीडियम। और जो धुआं स्मोक है दैट इज द सोल्यूट या फिर डिस्पर्स्ड फेज। एग्जाम्पल देके लिख देते हैं अपन, यहां एग्जाम्पल लिख ही देते हैं। एग्जाम्पल शरबत, शरबत में क्या है? वाटर, वाटर इज सॉल्वेंट और डिस्पर्सिंग मीडियम। और शुगर, शुगर क्या हो जाएगा? शुगर जो है सोल्यूट और डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्स्ड फेज। शुगर जो है सोल्यूट या डिस्पर्स्ड फेज और शरबत जो में के अंदर वाटर जो है सॉल्वेंट और डिस्पर्सिंग मीडियम। तो बच्चों ये कल अब हम लोग देखेंगे इसमें कि रियल में सॉल्यूशन, कोलाइडल और सस्पेंशन में डिफरेंस क्या है। इनकी प्रॉपर्टी 3-4 डिफरेंस देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो ये बात क्लियर हो गई आपको कि जब भी मिक्सचर बनाएंगे तो 2 कंपोनेंट का अगर मिक्सचर बनाते हैं तो जो ज्यादा क्वांटिटी में वो क्या कहलाएगा? सॉल्वेंट या डिस्पर्सिंग मीडियम। जो कम क्वांटिटी में वो सोल्यूट या डिस्पर्स्ड फेज। क्लियर है? जिससे मान लीजिए अगर आपको कहीं फ्लोर बनाया गया, फ्लोरिंग बनाई गई है, उसमें क्या करते हैं? पहले सीमेंट बिछा करके बीच बीच में मार्बल का टुकड़ा लगा देते हैं चमकता हुआ। ठीक, तो उसमें सीमेंट का फ्लोर क्या हो गया? डिस्पर्सिंग मीडियम। और जो मार्बल उसमें बीच बीच में सफेद सफेद डाले हैं दैट इज द डिस्पर्स्ड फेज। क्लियर बच्चों? ऐसे और सारे उदाहरण एग्जाम में आपके पास हैं,
बहुत सारे। यहाँ जो लेडीज पेंडल पहनती है जेम वाला, तो जो पूरा जो है गोल्ड है, उसमें गोल्ड के बीच बीच में जो है जेम लगाए गए हैं और डायमंड लगाए गए हैं। तो डायमंड का जो जेम है दैट इज द डिस्पर्स्ड फेज, और जो गोल्ड है सोने में जो घुसाया गया उसको, दैट इज द डिस्पर्सिंग मीडियम। बच्चों इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं, जैसे स्काई है, आसमान पूरा पूरा नीला दिखता है। अब उस नीले आसमान जो है क्या हो गया, डिस्पर्सिंग मीडियम। उसमें जो तारे रात में टिमटिमा रहे हैं अलग अलग, वो डिस्पर्स्ड फेज हो गए, स्काई में फिक्स है। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल आप एग्जाम में अपने लिख सकते हैं। ओके बच्चों, हैव ए गुड डे।